अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है राइबोसोम। सो राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इसके अंदर कोई सेल जो ये वाली होती है इसके अंदर अपनी कोई डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। सो इट इज आल्सो नोन एज नेक्ड सेल ऑर्गेनल, क्योंकि इसकी अपनी कोई डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं नेक्ड सेल ऑर्गेनल। इसको फर्स्टली डिस्कवर किया था ए क्लोडे ने इन 1943। Term ribosome was given by G. Pallidae in 1955, therefore it is known as Pallidae particles. Pallidae ने ही नाम दिया था 1955 के अंदर, इसलिए इसके नाम पर ही इसको Pallidae particles भी कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन मैच्योर स्पर्म एंड मैच्योर आरबीसी के अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। या तो ये फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली अटैच्ड प्रेजेंट होती है। ये फ्रीली मैट्रिक्स के में भी प्रेजेंट होती है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये, इन द क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो फ्रीली कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ये अटैच्ड भी हो सकती है। अटैच्ड कहाँ पर होती है, ईआर के ऊपर होती है, और इसे हम बोलते हैं आरईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम प्रेजेंट एज फ्रीली एज वेल एज अटैच्ड टू द ईआर। जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पर पाए जाते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके कहाँ पर पाए जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, right? Whereas 80S ribosomes is present in the cytoplasm of the eukaryotes and attached with the ER. ER के साथ जो अटैच होते हैं वो भी 80S राइबोसोम्स ही होते हैं। जो इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो 70S टाइप होता है। सेडिमेंटेशन के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो करते हैं स्वेडबर्ग। तो S is donate here for Swedberg unit. S is used as for Swedberg unit, right? It is of 70S type. तो इसकी जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है, 70S टाइप। जबकि 80S राइबोसोम के अंदर कौन सा होता है, 80S राइबोसोम, इसी वजह से इसे हम बोलते हैं 80S राइबोसोम। इसकी दो यूनिट्स होती हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट होती है 50S टाइप, और स्मॉल सब यूनिट होती है 30S टाइप की। जबकि 80S के अंदर लार्ज सब यूनिट होती है 60S टाइप की, एंड स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40S टाइप की होती है। जो राइबोसोम का साइज होता है 70S राइबोसोम में, वो 200 टू 290 एंगस्ट्रॉम लेंथ हो सकती है उसकी, और उसकी जो थिकनेस होती है वो 170 टू 200 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें 80S राइबोसोम्स में, तो उसका साइज हो सकता है 300 टू 340 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ हो सकती है, और 200 टू 240 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस हो सकती है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, मतलब इसके अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन। इसको बोलते हैं हम आरआरएनए एंड प्रोटीन। जो 70S राइबोसोम्स होते हैं इसमें दो सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट को हम बोलते हैं 50S टाइप, एंड स्मॉल सब यूनिट को हम बोलते हैं 30S टाइप। इसी तरह अगर 80S की बात करें तो स्मॉल सब यूनिट इज 40S टाइप, एंड लार्ज सब यूनिट इज नोन एज 60S टाइप, राइट। जो लार्ज सब यूनिट होती, जो 670S टाइप में स्मॉल सब यूनिट होती है, उसके अंदर जो आरएनए पाया जाता है वो 60S टाइप आरएनए पाया जाता है, राइट। कौन सा आरएनए पाया जाता है, 60S टाइप आरएनए पाया जाता है। और इसके अंदर टोटल कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, 21 प्रोटीन पाए जाते हैं। जबकि 50S राइबोसोम के 50S जो यूनिट होती है उसके अंदर आरएनए कौन कौन सा पाया जाता है, 23S आरएनए एंड 5S आरएनए। और जिसके अंदर प्रोटीन होते हैं वो कितने होते हैं, 34 प्रोटीन होते हैं। अब हम बात करेंगे 80S राइबोसोम्स के अंदर, तो उसके अंदर जो आरएनए पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, 80S टाइप, और उसके अंदर प्रोटीन टोटल कितने होते हैं, 30 प्रोटीन होते हैं। जबकि 60S के पास तीन आरएनए टाइप्स होते हैं, दैट इज 20S टाइप,
5.8 एंड 5.3 और इसके पास टोटल प्रोटीन होते हैं 40। अगर ये दोनों यूनिट अलग अलग हो जाए, मतलब ये यूनिट अलग प्रेजेंट है और बड़ी यूनिट अलग प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस ओनली तभी होगी जब ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस ओनली अकर व्हेन बोथ द यूनिट्स आर अटैच्ड विद ईच अदर in 70S as well as in 80S ribosome. So for the protein synthesis they have to be attached with each other. अब हम बात करेंगे पोलीराइबोसोम, या इसका दूसरा नाम है पॉलीसोमिक राइबोसोम। जब एक ही एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड हो जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं पॉलीसोमिक राइबोसोम्स। और मोनोसोमिक राइबोसोम्स कहते हैं जब एक राइबोसोम सिर्फ एक एमआरएनए पर ही अटैच होता है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोसोमिक राइबोसोम्स। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। जो मेन सबसे मेन फंक्शन होता है वो राइबोसोम का होता है, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो कौन करता है? राइबोसोम करता है। इट इज द मेन साइट फॉर द राइबोसोम, सॉरी, मेन साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस। फ्री राइबोसोम जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं वो प्रोटीन जिसकी जरूरत इंट्रासेलुलर होती है, मतलब सेल के अंदर ही इसकी जरूरत है। जो सेल इसको सिंथेसाइज कर रही है वही सेल इसको यूज भी कर ले रही है, इसको हम बाहर नहीं भेज रहे हैं। तो फ्री राइबोसोम ओनली सिंथेसाइज दोज प्रोटीन विच आर यूज्ड इंट्रासेलुलरली, जिसको सिर्फ इंट्रासेलुलरली ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इसके हम कर सकते हैं मसल सेल्स एंड स्किन सेल्स। जबकि हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं, जैसे कि जो ईआर के ऊपर अटैच्ड होते हैं उन्हें, जिसे हम बोलते हैं आरईआर, वो प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं जो कि बाहर सेल से जाकर यूज किए जाते हैं, यानी उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलरली जब यूज किया जाता है तो उसे हम, तो वो कौन सिंथेसाइज करता है? आरईआर सिंथेसाइज करता है। जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीनियस हार्मोन्स होते हैं लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये कौन सिंथेसाइज करता है? आरईआर सिंथेसाइज करता है, और इन्हें सेल से बाहर यूज किया जाता है। Ribosomes are also known as the engine of the cells or known as the protein factories of the cells because these are the sites where amino acid joins together to form a protein. जो प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। और अमीनो एसिड्स कहाँ पर ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ? राइबोसोम्स के ऊपर। सो राइबोसोम्स आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन बनाना किसने है? राइबोसोम्स ने बनाना है। राइबोसोम्स आर नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब ये स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होते। जो राइबोसोम्स होते हैं वो हर स्पीशीज में एक जैसे ही होते हैं। अगर वहां पर 70S टाइप है तो हर स्पीशीज में लगभग सेम ही होता है। तो राइबोसोम ऑफ अ स्पीशीज कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज इन द अनदर स्पीशीज, इसको दूसरी स्पीशीज के अंदर भी यूज किया जा सकता है। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.